इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना पर हुए साइबर हमले के बारे में। हाल ही में कुछ अनजान साइबर हमलावरों ने भारतीय वायुसेना के इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया था। इसका मकसद था वायुसेना के सेंसिटिव डेटा को चुरा सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हैकर्स कौन थे, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनका तरीका पता चल गया। हैकर्स ने गूगल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाए गए ओपन सोर्स मालवेयर से यह साइबर अटैक किया था। हालांकि वायुसेना की जरूरी सूचनाएं चोरी नहीं कर पाए, न ही कोई डेटा गायब हुआ। इस घटना के बारे में जानने वाले लोगों ने बताया कि वायुसेना का कोई डेटा चोरी नहीं हुआ। मालवेयर अटैक बेकार साबित हुआ। वायुसेना के पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और फायरवॉल सिस्टम है जो डेटा चोरी होने से रोकता है। कैसे की गई थी मालवेयर अटैक की इंजीनियरिंग? साइबर हमलावरों की कोशिश थी कि भारतीय वायुसेना के सैन्य कर्मियों को Su-30 MKI मल्टीरोल फाइटर जेट की खरीद के नाम से फंसाया जाए। हैकर्स ने पिछले साल सितंबर में वायुसेना ने 12 फाइटर जेट्स की खरीद के ऑर्डर को जरिया बनाकर रिमोटली कंट्रोल्ड ट्रोजन अटैक प्लान किया था। उन्होंने Su-30 एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के नाम से जिप फाइल बनाई। इसके बाद उसे वायुसेना के कंप्यूटरों पर भेजने का प्रयास किया था। मालवेयर को क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर ओशी प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया था। इसे फिशिंग ईमेल से वायुसेना के अधिकारियों को भेजा गया था। जैसे ही कंप्यूटर यूजर या ईमेल खोलने वाला व्यक्ति इस संक्रमित जिप फाइल को डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करते, जिप फाइल में PDF फाइल आती जो एक धोखा देने वाला दस्तावेज है, लेकिन उसके पीछे छिपा ISO फाइल सेव सारा गलत काम करता। जैसे ही दस्तावेज सेव होता, ISO फाइल भी लोड हो जाती। इससे सैन्य कर्मियों का ध्यान बंटता, जबकि पीछे से मालवेयर प्रोग्राम यानी ISO फाइल कंप्यूटर में लोड हो जाती। कंप्यूटर में लोड होने के बाद मालवेयर बैकग्राउंड में सभी सेंसिटिव लॉगिन क्रेडेंशियल को चुरा लेता है। इसे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म Slack के जरिए हासिल कर लिया जाता। इसका इस्तेमाल अक्सर कई संस्थान सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। कंप्यूटर में मालवेयर का सीक्वेंस कुछ ऐसे होता। पहले यह जिप फाइल से ISO फाइल में बदलता, जो .inc फाइल में बदल जाता है। इसके बाद स्टीलर मालवेयर कंप्यूटर में फैल जाता। ISO फाइल में CD, DVD, ब्लूरे से ऑप्टिकल डिस्क की एक जैक कॉपी होती है, जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा को तेजी से कॉपी कर लेती। बढ़ रहा है गूगल लैंग्वेज का दुरुपयोग। साइबर हमले के इस प्रयास में साइबर अपराधियों ने गो स्टीलर के एक वेरिएंट का इस्तेमाल किया, ताकि वह फायरफॉक्स और गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर्स पर आसानी से जा सके। यह मालवेयर बनाने वालों ने गिटहब पर इसे कुकी एंड लॉगिन स्टीलर फॉर फायरफॉक्स प्लस क्रोम के नाम से दिखा रहा था। गो स्टीलर ने गूगल के ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गो का इस्तेमाल किया। इसे गोलंग के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे साइबर अपराधी करते हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म F5 के मुताबिक गोलंग आधारित मालवेयर की पहली खोज 2018 के मध्य में हुई थी। तब से इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। पिछले साल जनवरी में साइबर ने गोलैंग आधारित एक अन्य मालवेयर टाइटन स्टीलर को खोजा था। यह फिलीपींस सरकार की ऑनलाइन एडवाइजरी का सब्जेक्ट बनाया गया था। इसके बाद फिलीपींस पुलिस के एंटी साइबर क्राइम ग्रुप ने एडवाइजरी जारी की थी। लिखा था, गोलैंग स्टीलर मालवेयर बेहद खतरनाक हो सकता है। यह असल में गोलैंग आधारित सभी मालवेयर को लेकर होने वाले खतरों के प्रति चेतावनी जारी की थी। यह कोई भी खुफिया और जरूरी सूचना को इन्फेक्ट कर सकता है। इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसके साइबर हमलावर इसकी मदद से कई जरूरी क्रेडेंशियल चुरा सकते हैं, पहचान चुरा सकते हैं, ताकि दूसरी जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकें। किसी संस्थान की जानकारी चुरा सकते हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहने की जरूरत है।